मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्शे आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है, हाँ अर्शे आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। अब दस्तूर मैं गुलफाम बदलना होगा, जिसमें गर्दिश ना हो जाम बदलना होगा। मैं बिला किसी ताखीर अपने इस जलसे के आखिरी कड़ी मेहमान मुकर्रर लखनऊ की सरजमी से तशरीफ़ लाए हुए हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद शिबली साहब दामद बरकातुहुल आलिया बड़े अदब व एहतराम के साथ हज़रत वाला को मैं दावत देता हूँ कि हज़रत वाला माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद हसना से हम सामईन को महसूस फरमाएँ और अपनी ही दुआ पर जलसे का इख्तिताम फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली गुजारिश ये है कि अगर आपको जहमत ना हो तो ये चीज़ बंद कर दीजिए और ये भी साथ साथ इसके 2-2 हज़ार रुपये हमसे अभी ले लीजिए, इसको सिर्फ बंद करने के। हमको सामने में दिक्कत होती है और ये चीज़ बड़ी मुसीबत की होती है। अगर हम कुछ बेतकल्लुफ़ कहना चाहें तो पूरे हिंदुस्तान में वो बात फैले। ये चीज़ बड़ी मुसीबत की है। पिछली रात भी हमने बंद करा। अभी हम राजगढ़ में थे 13 अक्टूबर को, जिस दिन की तारीख यहाँ की तय थी, तो मैंने कहा सफ़र लंबा है, दुश्वारी होगी, तो अपनी जगह मौलाना इस्लामुल हक साहब मज़ाहिर मद्दज़िल्लहुल आली से बात की। उन्होंने मेरी बात मान ली, वो तैयार भी हो गए थे। तो वहाँ भी मैंने कहा भाई ये चीज़ ना हो तो कम से कम बहुतेरी बातें हैं जो कहने के लायक होती हैं, लेकिन वो दूर दूर तक पहुंचाने के लायक नहीं होती। यूट्यूब पर जो चीज जाएगी वो फैल जाएगी, क्या ख्याल है? तो बहुतेरी बातें हैं। ये गांव है, देहात है, पसमानदा इलाका है, यहाँ हमारी क्या जरूरत है कहने की। बहुतेरी जरूरत की बातें ऐसी हैं जिनको फैलाया न जाए, यहीं तक महदूद रहे। तो खैर ये हजरात समझदार है, फौरन मान गए। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। अब दूसरी गुजारिश आप हजरात से, कुर्सियां आगे बढ़ा ले, यहाँ तक आ जाए अपनी अपनी कुर्सी के साथ। कुर्सी न छोड़े, कुर्सी में बड़ा लफड़ा है, कुर्सी न छोड़े, कुर्सी न छोड़िए। कुर्सी के लिए न जाने कितने जेल की सलाखों में पड़े हैं और कितनों की बारी है। अरे बोलो भैया, न जाने कितने जेल की सलाखों में पड़े सिर्फ कुर्सी की वजह से। नहीं समझे आप? कुर्सी ऐसी मोहलिक बीमारी है, न जाने कितने जेल की सलाखों में पड़े हैं, न जाने कितने तैयार हैं और कितनों की बारी है। भैया गलत बोल रहा हूं? तो कुर्सी तो आप बिल्कुल न छोड़ें, अपनी अपनी कुर्सी सिर्फ आगे बढ़ाएं। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। जो मैंने कहा वो आप हजरात ने मान लिया। ये तारीख 2 बार बदली गई। पहले मैंने 17 को की
तो मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब हमारे भांजे लगते हैं, जलीलिया फुरकानिया के हदीस उस्ताद। 2 दिन मुसलसल फोन किया तो मैंने कहा अब हम टेंगनहा को वादा कर चुके हैं, अब हम आपकी बात नहीं मानने को तैयार। तो कहा मामू बात मान जाइए, वहां रिश्तेदारी का ये है। तो वो बहुत ज्यादा, तो जरवल के पास उपधी एक जगह थी, तो मैंने यहाँ के लोगों को फोन किया, अगर आप तैयार हो मेरी माजरत माने तो 1 दिन और बढ़ा लीजिए। तो बेचारे मान गए। अगर ये ना मानते तो मैं उनको तारीख नहीं देता, फिर तो यही आता जहाँ का वादा था। मैंने कहा 2 बार ऐसा हो चुका है, 13 की थी, फिर वो 17 में आई, फिर बेचारे अब वो 18 में। समझे नहीं समझे? अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए कि तारीख बदलती गई, आप हजरात राजी होते गए। खुदावंद कुद्दूस आप हजरात की तशरीफ आवरी को, मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। एक साहब कह रहे थे कि आप 23-24 साल पहले आए थे, तो मैंने कहा इतने वक्त और गुजार देंगे तो टाइम में पूरा हो जाएगा। 23-24 साल पहले बता रहे थे आप यहाँ आए थे टेंगनहा। मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि कितने दिन हुए नहीं हुए। बहरहाल अल्लाह इस हाजिरी को कबूल फरमाए। दरूद पाक पढ़ लें। बहुत थोड़ी देर बेतरतीब गुफ्तगू होगी। 2 मुअक्कर उलमाए किराम, रफीक मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल साहब मद्दजिल्लहुल आली और हजरत मौलाना फारूक साहब मद्दजिल्लहुल आली, ये 2 बयानात बड़े जामे हुए। और ये नौजवान आलिम दीन है, नौजवान उलमा, इन्होंने पूरे जोश व वलवला के साथ बयान फरमाया है। अल्लाह आप हजरात को अमल की तौफीक दे और इन हजरात को कबूल फरमाए। एक शेर सुन ले, बात शुरू हो। भैया अभी कुर्सी खाली है आगे वाली, लेकिन बच्चे ना आए, बड़े ही रहें जरा सामने। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हो सके थोड़ी आवाज इसकी बढ़ा दीजिए, बुढ़ापा आ गया ना हमको, पहले की तरह आवाज थोड़े। जहां मेरे सरकार की बात होगी, जहां मेरे सरकार की बात होगी, वहां अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहां अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, ये महफिल है आका की, बैठो अदब से। यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। तो तय करो अल्लाह के महबूब पर बार बार हम दरूद सलाम। मौलाना ने बड़ा जोर दिया है दरूद पाक पर। मैं बराबर बयान सुन रहा था, मुफ्ती साहब का भी मौलाना का भी, लेकिन सफर से बहुत निढाल चूर चूर था, पड़ा हुआ था बस ऐसे ही। अल्लाह के हबीब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर इस कदर एहसान मैं अर्ज किया करता हूँ अपने बयान में। अल्लाह सारे बदन में जितने बाल, सारे बालों में जान पिना दे, सारी जाने बारी बारी महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान कर दे। जब भी आपके एहसानात का बदला चुक नहीं सकता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमने ईमान वालों पर उनमें रसूल भेजकर एहसान फरमाया। अल्लाह ने जमीन बनाई, एहसान की बात नहीं आई। अल्लाह ने चांद और सूरज पैदा फरमाया, एहसान की बात नहीं फरमाई। अल्लाह ने कीमती माँ बाप अता फरमाए, वहां भी एहसान की बात नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया, जो मैंने एहसान किया है तुम में अपना रसूल भेजा, ये हमारा बड़ा एहसान। अल्लाह के पैगंबर की जात ये उम्मत पर एहसान है। अरे बोलो भैया, ये कुरान की बात है, हमारी बात नहीं है। और सुन लो आप कि कौनैन के रुश्दो हिदायत का, बेटा मोबाइल जेब में रख लो। कौनैन के रुश्दो हिदायत का
कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो बात किसकी है भाई? ये बात अल्लाह की है। कौन सी? अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने ईमान वालों पर एहसान फरमाया जो उनमें यानी महबूब दो जहां की तशरीफ आवरी आपकी आमद पूरी उम्मत पर तमाम ईमान वालों पर अल्लाह फरमाते एहसान है। ऐसे मोहसिन नबी की सच्ची पैरवी की अल्लाह हम ईमान वालों को तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो भैया, अगर सच्ची पैरवी होती तो ये हाल न होता जो हाल हमारा तुम्हारा है ना, जो हाल हमारा तुम्हारा है। अल्लामा इकबाल ने कहा है सहाबे किराम पहुंचे दरिया दजला के किनारे, देखा कश्तियां मौजूद, देखा उधर पुल भी मौजूद नहीं, स्टीमर नहीं मौजूद, बेड़ा नहीं मौजूद, जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। फलस्तीन का सफर वाक़े है रूम का, और देखा इधर कोई सवारी का इंतजाम नहीं, न पुल है न स्टीमर न कोई चीज न कुछ कश्तियां थी। तो उन्होंने कहा हम कश्तियां भी जला देंगे और दरिया का सफर उस पार का करेंगे। किसने कहा भाई? सहाबे किराम ने। तो अमीर कारवां ने कहा कि हम तो अब वापसी नहीं करेंगे, अपने घोड़े को दरिया में कुदा देंगे। साथियों ने कहा साथ हम अब भी नहीं छोड़ेंगे। अब आदमी जल्दी जल्दी साथ छोड़ देता। इमाम साहब कहीं रमजान मुबारक के महीना में तरावी की रकातें लंबी कर दें, 25 नमाजी है तो 5 मिल पाएंगे, 20 गायब हो जाएंगे। कि इमाम साहब खुद ही समझे। कोई मसला खड़ा हो जाए 2 4 10 लोग साथ में, उसमें भी एक एक करके अलग अलग हो जाएंगे। कहते साहब हमारी बात में वो फला जाने, वो निपट रहे तो वो ऐसा करे तो वो जाने हम। मैं मिसाल में एक बात पेश किया करता हूँ, बहुत पते की बात है। गोश्त बेचने वाला जिसको बाद लोग कसाई कहते हैं, कुछ चिकवा कहते, कुछ कसाब कहा करते, मतलब एक है बकरों का या जानवरों का गोश्त काट के बेचने वाला यही कहा जाता है। 4 6 8 बकरों को उसने बांध रखा, बकरियों को भी बांध रखा, पूरा रेवड़ मौजूद है। बाजार में गोश्त लगा, गोश्त बेचे जा रहा है। जितने जानवर बचे सबके सामने चारा पड़ा हुआ, घास पड़ी है, पत्ते पड़े हुए, पेड़ के खाने वाले पत्ते पड़े हुए हैं। उसी बीच एक जानवर को कसाब ने पकड़ लिया ज़बा करने के लिए। चिकवा ने, अरे बोलो भैया, एक बकरा बीच से पकड़ लिया ज़बा करने के लिए। तमाम बकरियां खाए जा रही हैं, बकरे अपना चारा खाए जा रहे हैं, पत्तियां खाए जा रहे हैं। एक बकरे को पकड़ा, उसको सामने ज़बा किया, टुकड़े टुकड़े कर डाले, बोटियां बोटियां कर डाली, और तमाम का तमाम गाहक के हाथों बेच दिया, फरोख्त कर दिया। और जितनी बकरियां हैं सब खाए जा रहे हैं बराबर। अरे हमसे क्या मतलब, तो फलाने को काटा उनको बचा, हमसे कोई मतलब नहीं। समझ में आ रही है बात भैया? समझ में आ जाए तो अच्छा, न समझ में आए तो बड़ा नुकसान है। जब वो तमाम का तमाम गोश्त खत्म हो गया, दूसरी बकरियां बराबर खाए जा रही थी। जब वो गोश्त खत्म हो गया, बीच से फिर आया दूसरी बकरी या बकरे को पकड़ के चिकवा फिर ले गया, और उसको भी सारी बकरियों के सामने ही किनारे ले जा करके, अरे बोलो भाई, करते नहीं करते, दूसरी को ज़बा कर दिया। अब जितनी बकरियां बची वो बराबर मुतमईन है, बराबर खाए जा रहे हैं कि अरे हमसे क्या मतलब, वो तो उनको काटा। दूसरा बकरा ध्यान करता है, अरे हमसे क्या मतलब, उसको काटा है। हर एक मुतमईन है कि हमारे ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा। कसम है रब्बे काबा की, जरूरत पड़ती जाएगी, बारी बारी सबको ज़बा होना पड़ेगा, सब फरोख्त हो जाएंगे, कोई बचे। एक शेर सुनिएगा कि ऐसा बागर हो तैबा में तेरा गुजर, ऐसा बागर हो तैबा में तेरा
गुजर, कहना आका से उम्मत परेशान है। ऐसा पागल हो तैबा में तेरा गुजर, कहना आका से उम्मत परेशान है। जिसको सींचा था देकर लहू आपने, जिसको सींचा था देकर लहू आपने, जाने क्यों वो चमन आज वीरान है। जिसको सींचा था देकर बाग़बान जिस चमन के हो खैरुल बशर, जिसके माली हो सिद्दीक़ हज़रत उमर, मिसल तिनको के है आज ये मुंतशिर, मिसल तिनको के है आज ये मुंतशिर। बहर में कितनी शिद्दत का तूफान है, मिसल तिनको के है। अभी बारिश हुई, घाघरा का सैलाब और पहाड़ी पानी जो आया नदियों से तमाम खेती को बहा ले गया, तमाम गांव डूब गए। उसका तस्करा नहीं करना है, लेकिन बाद वक्त खेती के अंदर बहुत सारी चींटियां रहा करती बिलों में। अरे होती नहीं होती, ऊंची ऊंची जमीनें हुआ करती, वहां चींटियां पनाह लिए रहती, अपने बिलों में रहा करती। जब पानी वहां भी चढ़ जाया करता, तमाम चींटियां बिलों से निकलकर आपस में लिपटकर एक गोला की शक्ल बनाकर और सैलाब के उस पानी के बहाव के साथ साथ वो गोला बहता रहता। अरे बोलो भैया, तो बहुत समझ में आ जाने वाली बात है। तमाम चींटियां आपस में लिपट गईं, गोला की शक्ल बना लिया। दूर से दिखेगा कि कोई गोला बहता हुआ जा रहा है, कोई पिंडा है बहता हुआ जा रहा है, लेकिन जब आप करीब जाओगे देखोगे ये तो चींटियों का गोला बना हुआ। अगर वो चींटियां अलग अलग रहती, मुंतशिर रहती, जुदा जुदा रहती, सब के सब डूब जाती, हलाक हो जाती। उन्होंने जब लिपट कर पिंडा बनाया, अपने आपस में जोड़ पैदा कर लिया, तो बड़े से बड़ा बहाव भी उनको डुबो नहीं पाया। वो गोला बहते बहते किसी टीले पर या पेड़ के करीब पहुंचा, फिर वो मुंतशिर होकर टीले पर चढ़ गई है। पेड़ पर चढ़ करके उन्होंने पनाह ली है। अल्लाह हम तमाम ईमान वालों को जोड़ो, ताल्लुक और एका नसीब फरमाए, ताकि कामयाबी की जमानत हो जाए। भैया समझ रहे हो बात? नहीं, कुछ बातें बड़ी नुकसानदेह जिसकी वजह से आपसी खलफशार होता, आपसी दूरियां होती। अरे बताओ ना बताओ भैया, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से भैया लड़के को जरा सा, भैया दोनों लोग उठ के उधर चले जाओ वहां। हाँ, वो फिर बात नहीं बन पा रही। पीछे कुर्सी ले लो आप। चचा मियाँ आगे आ जाओ जरा सा, हमारी जैसी टोपी वाले चचा मियाँ आप आगे की कुर्सी ले, जहाँ बच्चे पीछे बैठे रहेंगे आराम से। बच्चों के लिए तो मकतब होता है, मदरसा होता है, जलसा थोड़े होता है। तो पीछे बेचारे रहे अपना, उनकी अभी उम्र थोड़ा है। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आपसी खलफशार और नाइत्तफाकी और दूरी कब होती है, इसकी वजह क्या है? इस वजह का कभी पता लगाया आपने? क्या वजह है जो आपसी दूरी बढ़ जाती है? भैया इधर देखो जरा भैया, एक तो करेला वो भी नीम चढ़ा, एक तो टाइम भी हो गया। वो आप दाएं बाएं देखोगे तो हमको दुश्वारी होगी। अब हमारी तरफ देखो तो कुछ बात बने। हम बगैर चेहरा आमने सामने की बात नहीं कर पाते, हमको होती है भूल, ही हमको बीमारी। अगर सुनना तो आपको हमारी तरफ देखना होगा, तब बात समझ में आएगी। मैं एक आयत पढ़ा करता हूँ, बड़ी मशहूर है कुरान मुक़द्दस की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक ये कान और आंखें और दिल, इनके ताल्लुक से कयामत के मैदान में पूछा जाएगा। बंदे को इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारी आंखें बड़ी गंदी हो चुकी हैं,
कानों में गंदगियां जा चुकी हैं और बराबर ऐसा ही हो रहा है। एक तो कभी इत्तफाकिया हो उसकी बात और है, बराबर उसी में मुलव्विस है, इसका बड़ा नुकसान है। छोटा रुमाल जरा दे दीजिएगा, छोटा भैया किसी के पास छोटा रुमाल हमको दे दो जरा, छोटा वाला इस पे रखना। हाँ बस। तो हमारे कान गंदे हो चुके हैं। कानों में गंदगी कहाँ से आती है? जब बुराई सुनेंगे, चुगली सुनेंगे, गीबत सुनेंगे, गाना सुनेंगे, गैर महरम की आवाज सुनेंगे औरतों की, तो कानों में गंदगी होती है। और मैं नहीं बोलता, जब आंखों से देखेंगे तो आंख की जिना का गुनाह पड़ेगा। फरमाया इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक ये कान और आंखें और दिल, तीनों चीजों के बारे में अल्लाह क्या पूछा जाएगा, और बंदे और बंदी को हिसाब इसका जवाब देना पड़ेगा। तो तय करो हम कानों को गंदगियों से दूर रखेंगे। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं किया करता। यानी आंखों को कानों को गंदा करना ये खयानत है, अल्लाह की दी हुई अमानत है। ये एक सामने पूछा गुर्दे की कीमत मिल रही है 7 लाख रुपए, बेचूं या न बेचूं? मैंने कहा हराम है। कहा क्यों हराम है? कहा गुर्दा मेरा का हराम इस वास्ते है, ये अल्लाह की अमानत है, अमानत में कहीं से खयानत जायज नहीं है, अल्लाह की दी हुई अमानत है, तुम्हारी कमाई का नतीजा नहीं है। ये सारा वजूद अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसमें कहीं से कोई खयानत जायज नहीं। अल्लाह आंखों को सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए, कानों को सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए, और दिल के सही इस्तेमाल की। दिल वाली बात जानते हो ना, हर एक के बारे में बदगुमानी लेकर फराना बड़ा ऐसा होगा नहीं। आका ने फरमाया अच्छा गुमान, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना भी सवाब रखता है। क्या मिलता है इस पर भैया? जब किसी की बात हो आदमी तो अच्छा होगा, तो अच्छा गुमान रखना, अच्छा सोचना दूसरों के बारे में। आका फरमाते हुस्ने जन रखना, यानी अच्छा गुमान रखना, ये सवाब रखता है। और बदगुमानी अच्छी चीज नहीं होती, ये खता करती, ये चीज नुकसानदेह होती है। तो ऐसा कब होता है? जब दिलों की दूरियां बढ़ती हैं। हमारे आका ने कुछ नुस्खा बताया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सिलमन कता का, उससे भी रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता काटे। अरे बोलो भैया, भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पड़ोस का रिश्ता, रिश्तेदारी का रिश्ता, ससुराली रिश्ता, महल्लेदारी का रिश्ता, ये तमाम नाते हैं। आका ने फरमाया आपसी नाता जोड़ो सिलमन कता का, उससे भी नाता रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता काटे। ये नाता बोलेगा कयामत के मैदान में परवरदिगार, जिसने आपस में नाता जोड़ा हो तो अपनी रहमत से जोड़ ले, और जिसने आपसी नाता काट दिया परवरदिगार तो अपनी रहमत से काट दे, जुदा कर दे। भाई भाई में बात हो गई, गुस्सा हो गया, 2-4 महीने 6 महीने बोले नहीं, 4-4 5-5 साल नहीं बोले। भाई बहन में बात हो गई, बोलचाल बंद कर लिया। ससुराली बात हो गई, बोलचाल बंद कर दिया। मेरे आका ने फरमाया नहीं, जो 3 दिनों से ज्यादा आपसी बोलचाल अपने मामले की वजह से बंद कर दे, आका फरमाते वो सच्चा मोमिन, मेरा सच्चा उम्मती नहीं हो सकता। हम अपनी बात की वजह से बोलना छोड़ते हैं। कोई शराबी है इसलिए बोलना नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं करते। एक आदमी चोर है, चोरी की वजह से बोलचाल बंद कर ले, ऐसा नहीं किया करते। जब हमारी अपनी बात होती है तब बोलचाल बंद करते हैं। मदनी आका फरमाते हैं जो अपने मामले की वजह से बोलचाल बंद कर दे, 3 दिनों से ज्यादा हो जाए, इसी हाल में मर जाए, तो मेरा सच्चा उम्मती वो। अरे बोलो भाई। तो आका ने इरशाद फरमाया सिलमन कता का, उससे भी नाता जोड़ो जो तुमसे नाता काटे।
ये नाता रिश्ता जुड़ता कैसे है? हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्न सलाम, कई चीजें आका ने इरशाद फरमाई और फरमाया भूखों को खाना खिलाओ, वब्शुस सलाम, और सलाम को आम करो, फदखुलिल जन्नत बिसलाम। पसे अब्दुल्ला इब्न सलाम, तुम जन्नती के तुम जन्नत में इत्मीनान सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। आका ने इरशाद फरमाया फदखुलिल जन्नत बिसलाम, पसे अब्दुल्ला इब्न सलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में। इस चीज का भी दखल है, भूखों को खिलाना और सलाम को आम करना, ये बड़ी अहमियत रखता है। जब आपस में मन मुटाव हो जाए, दूरी हो जाए, जब रोजाना मुलाकात पर सलाम करोगे ना, एक आध बार तो वो खफा होगा, फिर सोचेगा बार बार सलाम करता है तो मोहब्बत से जवाब देना चाहिए, तो दिल का मैल, दिल की गंदगी दूर हो जाएगी, कीना दूर हो जाएगा, अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी, जगह पैदा हो जाएगी। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सिलमन कता का, उससे भी रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता नाता काटे। और आपस में तो इतना बताया गया है, इतना बताया गया, अगर सगा भाई ज़कात के लिए सगा भाई मालदार, दूसरा सगा भाई गरीब हो गया, जरूर नहीं बराबर है। बहुत लोग सगे भाई एक मालदार है, दूसरे बेचारे को खाने को नहीं मिलता। अरे बोलो भैया, अरे है ऐसा कि नहीं? एक मालदार है बहन, दूसरी बहन बिल्कुल फटीचर है, जिसके खाने का इंतजाम नहीं, साल में एक ही जोड़ा बन पाता है, कोई इंतजाम नहीं। बराबरी नहीं हो सकती, कोई ऊंचा है, कोई नीचा, कोई मालदार, कोई गरीब, ये तो अल्लाह की अता है। ओ भैया इधर ही देखो, जरा हम समझ रहे हैं, टाइम ज्यादा, तो ऐसा ये होता है। अरे बोलो होता नहीं होता? इसके पीछे जो कीमती बात हुआ अर्ज करने जा रहा हूं, बात यहीं तक नहीं। कोई मालदार, कोई गरीब है। अल्लाह ने इरशाद, एक में शेर पढ़ा करता हूँ कि कोई शाह, कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, कोई शाह, कोई अमीर है, कोई शाह, कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, जिसे चाह जैसा बना दिया, जिसे चाह जैसा बना दिया, तेरी शान जल्ला जलालुहू, जिसे चाह जैसा बना दिया। तो कोई मालदार है, कोई मालदारी बहुत बड़ी दौलत नहीं है, गुर्बत कोई नुकसानदेह और कोई वैसी चीज नहीं है, गुर्बत कोई मायूसी वाली चीज नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। एक भाई मालदार हो गया, दूसरा भाई गरीब हो गया। अल्लाह ने ज़कात मालदारों पे फर्ज फरमाई। रमजान आया नहीं आया, ज़कात तो आदमी टाइम से पहले दे दो तो भी जायज है, बेहतर है। जरूरतमंद आज मिल गया, आज भाई को तंगी आई, बहन को तंगी आई, पड़ोसी को तंगी आई, रिश्तेदार को तंगी आई, मोहल्ले वालों को तंगी आई, वो बीमार पड़ गया, अब एजाज के लिए उसके पास पैसे मौजूद नहीं, अब उसको ज़कात की रकम मिल जाए, काम चल जाए। अब कोई कहे साहब अभी नहीं, जब रमजान आएगा तब ज़कात अदा करूंगा, तब अब इलाज। इतना लंबा बीमारी आज है, रमजान आएगा चंद महीनों के बाद, नहीं, ज़कात तो टाइम से पहले भी दी जा सकती है, जरूरत जब पड़ जाए उस वक्त देना तो और भी बेहतर है। आज ही कोई दे दे किसी जरूरतमंद को तो बेहतर है, जब रमजान आ जाए तो जोड़ ले कि मेरे ऊपर 20,000 थी, 12,000 दे चुका, 8,000 बची, वो भी दे दे, उसकी ज़कात मुकम्मल हो गई। इसके पीछे जो बात है भैया, जरा आंखें खोल के बैठो, हमको 2-3 लोग सो रहे, भैया पैर नीचे कर लीजिए, आंखें खोल लीजिए, तो थोड़ा सा हाँ, दो काम मेहनत के होते हैं, जगाना भी बयान भी, तो इससे जहन कटेगा। आप जरा सा कि जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा कब्र के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा। तो सोए बहुत अब तक, कम से कम जागो।
क्या कह रहा था भैया? अरे बाबा आप बोलो ना, चश्मा बढ़ो आप बोलो ना। भाई बीमार पड़ गया, दूसरा भाई जो बीमार है वो गरीब है, दूसरा भाई उसका मालदार है, तो वो क्या करे? घर से जाए पैसा अटैची से, बकस से और अपनी अटैची से निकाले, कहीं से पैसा ले करके घर में जहां भी रख रखा पैसा निकाले, और निकालते वक्त नियत कर ले, जब जेब में रख रहा है तो नियत कर ले मैं ज़कात देने की नियत से रख रहा हूँ। ज़कात की नियत से पैसा जेब में घर से ही रख लिया। रखने के बाद भाई से मुलाकात कर ली, बहन से मुलाकात कर ली, या चाचा बीमार उससे मुलाकात कर ली, और कहने लगा ये 10,000 रुपए भाई साहब अपनी बीमारी के इलाज में लगा लीजिएगा, अपनी जरूरत पूरी कर लीजिएगा, जहां भी आपका काम हो आप अपने काम में लगा लीजिए, मुझे पैसे वापस न करिएगा। ज़कात फौरन अदा हो गई। अगर आप बताओगे ज़कात की रकम है तो गलत इस माना कर हो जाएगा कि ज़कात की रकम भाई लेने को तैयार, उसकी तौहीन है इस माना कर बताना मना है कि इसमें भाई की तौहीन है कि ज़कात खिला रहे हो, इसको खा रहा है। जब अल्लाह ने जायज किया है तो उसमें नाजायज का कोई सवाल नहीं, बताना नहीं चाहिए। जब आपने पैसा जेब में रखा तभी नियत कर लेनी चाहिए मैं ज़कात की नियत ही से रख रहा हूँ, और पहले से नियत नहीं कर पाए, पहले ही से 10-20 हजार रुपए जेब में पड़े हुए, भाई से मुलाकात हो गई, जब घर गए तब उसकी खैरियत मालूम हुई, या बहन के जब घर गए तब पता चला कि बहुत ज्यादा परेशान। अब घर जाओगे अटैची से निकाल के जेब में रखोगे तब नियत करोगे, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। जब वहां पहुंच गए, जैसे ही जेब में हाथ डाला नियत कर ली अंदर से मैं ज़कात ही की नियत से देने जा रहा हूं, जबान से नहीं कहा, सोच लिया और वो पैसे दे दिए, ज़कात अदा हो गई। ज़कात तो सोच का नाम है, अमल का। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है, आमाल का दारो मदार नियतों पर हुआ करता है। और ऐसे न समझो तो एक मशहूर बात मैं अक्सर अर्ज किया करता हूँ, अभी ईशा की नमाज चंद घंटे पहले हो गई, बहुत लोग नमाजी आए, बहुत लोग जब नियत बांधा करते, मुझे भी इस पर भूल हुआ करती, ईशा की नमाज के लिए आए, जब नियत की तो नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फर्ज वक्त असर वास्ते अल्लाह ताला के पीछे, इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, नियत बांध ली। जब सना पढ़ने लगे बाद में याद आया कि हमने ईशा की नियत नहीं बांधी, असर ही का नाम आया है जबान पर, जोहर का नाम आया है, चाहे इमाम के पीछे की नमाज हो चाहे अकेली की नमाज हो, अगर दूसरी नमाज का जबान पर नाम आया है तो अकेली नमाज को भी दोहराना नहीं पड़ेगा, सजदे सहू नहीं करना पड़ेगा, सवाब नहीं घटेगा, और नमाज में कोई कराहियत नहीं पैदा होगी। कराहियत के माने नमाज का कुछ नुकसान हो, घाटा हो, ऐसा भी नहीं होगा। नमाज पूरी अपनी खूबी के साथ मान ली जाती। क्यों मानी जाती? जब ये घर से चला है तो ईशा की नियत करके चला है, जब घर से चला तो जोहर असर की नियत करके चला है। अब नियत बांधते वक्त दूसरी नमाज का नाम जबान पर आने से नमाज में कोई फर्क, तो अमाल का दारो मदार कहां है भैया? अब बात समझ गए आप पूरी? तो तकरीर में मैं तो समझाने की चंद बातें अर्ज कर रहा हूं, तकरीर भी हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन पहले समझ लो कुछ। अरे भैया समझ में आ रही बात? एक ये बात हो गई, तो इस पर भी ख्याल करना चाहिए। एक साहब ने कहा कि भाई को ज़कात हो जाएगी, मैंने कहा हाँ, सगा भाई गरीब उसको ज़कात दोगे डबल सवाब मिल जाएगा, सगी बहन गरीब है बहन ही ज़कात दे दे उसको डबल सवाब मिल जाएगा, भाई बहन को ज़कात दे डबल सवाब मिल जाएगा, और बहन भाई को अगर गरीब है गुर्बत शर्त है, अगर ज़कात दे दे आका फरमाते सवाब इस पर डबल है, दूसरे को दोगे ज़कात अदा हो जाएगी, सवाब सिंगल है। और अपने भाइयों को बहनों को आपसदारी चचा वगैरह को देने में अगर वो गरीब है तो इसमें सवाब डबल बताया गया। अरे बोलो भाई, इसमें सवाब ज्यादा तफ्तीश ना करो, उससे कहो ना कि भाई साहब मैं ज़कात की रकम लाया, नहीं ये गलत हो जाएगा, उसका ज़मीर दुखी हो जाएगा, दिल दुखी हो जाएगा, मैं इस हद तक पहुंच गया ज़कात खा लो। बहुत लोग ज़मीर वाले हैं और ऐसे शर्म वाले हैं, हया वाले हैं कि भूखे मर जाएंगे, ज़कात की रकम नहीं खाएंगे। जब अल्लाह ने जायज करार दिया तो बताओ कि उनसे
आप चुपके से दे दो। 20,000 रुपए पकड़ाने के बाद ये बता दो भाई साहब आप काम में पैसे लगा लेना, मुझे वापस न करना। जब बहन को दिया जाए तो भी यही बता दिया जाए, बहन भाई को दे तो यही बता दे, ये पैसे 5,000 अपने काम में लगा लो, 3,000 काम में लगा लो, मुझे ये पैसे वापस न करिएगा, ज़कात अदा हो गई। अरे भैया कितना आसान मसला है, अरे बोलो है कि नहीं। और इसको घाटा न समझो। मैं कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़ा करता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, सूद से अल्लाह माल घटाता है, सदका से बढ़ाता है। और हमारे आपके जहन में है जब सूदी लेन देन करेंगे, ज्यादा लेंगे तो माल बढ़ जाएगा। बाबा को जरा जगा दो, हमसे इनकी 1.5 गुना उम्र ज्यादा। बाबा हमारी तरफ देखो, जागो, हमको दिखाई बहुत पड़ता है, आप चोरी चोरी हमारे सामने सो नहीं पाओगे। जिसको सोना है पीछे की जगह कुर्सी ले ले, सामने बड़ा लफड़ा है सोने में, आप सो नहीं पाओगे सामने। मुझे 30 साल यही करते हो गए, खूब देखता हूँ, और सोए हुए को मैं तकलीफ नहीं सुना पाता हूँ। और 3 आदमी हैं सामने जो बेचारे, जागो जाग के सुनो भैया, बात समझ में आई। बहुत सादी सादी बात है, पूरी समझ में आ जाने वाली बात। ये बात समझ में आ गई आपको। अल्लाह ने इरशाद फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह सूद से माल घटाता है, सदका से बढ़ाता है। ये अल्लाह की बात है। और मैंने पहले ही कहा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची किसकी बात हो सकती है। एक आदमी बीमार पड़ा, 2 गुर्दे बेकार हो गए, डॉक्टर ने बताया 7-7 लाख रुपए दोनों गुर्दों में, यानी 14 लाख लग जाएंगे। उसके पास 1.5 बीघे खेती, मुलाकात की कई साल हो गए, कहा मौलाना मैं हलाक हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, कहा दोनों गुर्दे मुतासिर है, डॉक्टर ने एक गुर्दा बदलने के लिए 7 लाख बताया, जब वो ठीक हो जाएगा दूसरा बदलेगा 7 लाख फिर। तो मैंने कहा इंतजाम, तो कहा मेरे पास 1.5 बीघे खेती है, 2 लाख रुपया बीघा खेती चलते, 3 लाख का खेत है, 14 लाख की बीमारी मौजूद। तो मैंने कहा खेत जब बेच डालोगे तुम्हारे घर में बच्चे परेशान हो जाएंगे, बीवी दुखी हो जाएगी, तो मैं कोई सस्ता इलाज बता दूं। तो कहा आप हकीम हो। तो मैंने कहा अल्लाह ने जो हिकमत बताई वो बताऊंगा। अल्लाह हकीम है ना, अल्लाह ने जो बात बताई वो बात बता दूंगा, अगर उस पर अमल कर पाओ तो इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। कहा जल्दी बताओ हजरत। मैंने उससे कहा 300 रुपए खर्च कर डालो। कहा कैसे कर डाले। मैंने कहा 300 रुपए ऐसी जगह जा करके ऐसे आदमी को सदका कर दो जो इंतहाई गरीब हो, कसीरुल अयाल हो। कसीरुल अयाल के माने बच्चे ज्यादा हो, कमाई का जरिया कम हो। हजरत थानवी फरमाते हैं जो सुबह खा ले शाम का इंतजाम न रहे, शाम को खा ले सुबह का इंतजाम न रहे, ऐसे आदमी को मिस्कीन कहते हैं। मैंने कहा जाओ उसको सदका दे दो। और सदका के बारे में हमारे आका ने फरमाया कि दाहिना हाथ दे बाएं को पता, कि हाथ देखते हैं नहीं। आका के फरमान का मतलब है इतना चुपके से सदका करो, न कानो कान उसको खबर हो जिसको सदका दिया गया है, न दूसरा जान पाए कि इसने कहीं जाके सदका। लोग आजकल अपनी तारीफ में बहुत हाँकते हैं। अगर 1000-2000 कहीं किसी गरीब को रात में 2 बजे रात में बीमार हुआ, 1 बजे रात में, 10 बजे रात दिया, तो दिन में होटल पे जाके चौराहे पे 10 बजे बयान करेंगे कि भाई साहब हमारे पड़ोस में एक साहब थे बहुत बीमार थे, मैंने 2000 दिया, कहा कि हमको वापस न करना, हम तो ऐसे ही करते हैं। अबे दिया अल्लाह के लिए तो होटल वाले को काहे को बताया। जब बदला लेना होगा तो अल्लाह कहेगा जाओ दिया था वहां ना, और खुश किया होटल वाले को तो वही बदला देगा तुमको होटल वाला, हमारे यहाँ बदला नहीं होगा। इसी को इखलास कहते हैं। तो आका ने फरमाया दाहिना हाथ दे बाएं हाथ को पता न चले। मतलब ये कि कानों कान किसी को सदके की खबर न हो, न लेने वाला जाने और न दूसरा कोई कान जाने। ऐसा सदका अल्लाह के यहाँ मकबूल होता है। अरे बोलो भैया। उसने कहा ऐसा ही कर लेंगे। मैंने कहा तुम्हें 300 रकात नफलें भी पढ़नी है। तो कहा ये तो ज्यादा हो जाएंगे। मैंने कहा 3 महीने में पढ़ लो ना, एक दिन में जरूरी है 300 रकात।
300 रकातें नफल पढ़ डालो, रोजाना पढ़ो। फजर की नमाज के बाद जब इशराक का वक्त हो जाए तो पढ़ो, सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद। असर के बाद न पढ़ो, और जब चाहो पढ़ लो। असर के बाद न पढ़ो, फजर के फौरन बाद न पढ़ो, और जब चाहो तब पढ़ो। आप 6 बजे के बाद पढ़ लो, यानी इशराक के बाद पढ़ लो। जोहर से पहले पढ़ो, 10 बजे पढ़ो, 9 बजे पढ़ो, 8 बजे पढ़ो, 12 बजे पढ़ लो। जलाल का वक्त खत्म हो जाता 12 से पहले पहले, आप 3 बजे पढ़ लो, 3:30 बजे पढ़ लो, जब चाहो तब पढ़ लो। रात के 12 बजे पढ़ो, रात के 2 बजे पढ़ लो, रात के 11 बजे पढ़ लो। 2 वक्तों को निकाल कर कौन फजर के फौरन बाद ना पढ़ो। असर के बाद कोई नफली नमाज नहीं है। और जब जलाल हो तो जलाल का वक्त तो 1 ही आध मिनट रहता है, बस उससे ज्यादा होता नहीं। जब सुबह जब दोपहर में सूरज बिल्कुल जलाल पर आता उस वक्त सजदा मना है। आप जब चाहो नफले पढ़ो, कभी 2 रकात कभी 4 रकात। नफले बेहतर है 2-2 रकात करके बांधी जाए। कै रकात? एक मसला बीच में याद है, बहुत गौर से सुन लीजिएगा। असर की जो सुन्नतें हैं 4 पहले की, क्या भैया कोई बात? अच्छा, बहुत कहाँ 12 बज गए भैया, टाइम हो गया है खत्म। थोड़ी देर उसे जबरन बैठो आप। असर से पहले की 4 रकातें जो सुन्नतें हैं ये गैर मुक्कदा है, जिनका पढ़ना जरूरी नहीं। पढ़ोगे तो सवाब बहुत मिलेगा। तो जितनी सुन्नतें गैर मुक्कदा हैं, अगर 2-2 रकात पढ़ ले तो ये ज्यादा बेहतर है। चारों एक साथ नियत बांधो तो भी बेहतर है, लेकिन 2-2 रकात करके पढ़ो तो सवाब और बढ़ जाएगा। अगर टाइम कम है, असर से पहले किसी ने 2 ही रकात सुन्नत पढ़ ली, तब भी उसको सवाब नफल का मिल जाएगा। ईशा से पहले वाली 4 रकात गैरे मुक्कदा है, 2-2 रकात करके पढ़ी जाए सवाब बढ़ेगा। और चारों एक साथ मान ली जाए तो भी नमाज हो जाएगी, सवाब मिलेगा। लेकिन अगर टाइम कम है, 2 ही रकात ईशा से पहले किसी ने सुन्नत पढ़ ली, तब भी उसको सवाब गैरे मुक्कदा है। 2-2 रकात बेहतर है। 2 रकात पढ़ी, जमात का वक्त होगा, कोई बात नहीं, जितना मिला उतने पढ़ लिया। बहरहाल तो जब चाहे नफल पढ़े। तो मैंने उनको कहा कि तुमको 300 रकातें नफल पढ़नी होंगी। कहा कितनी पढ़े, कब पढ़े? मैंने कहा जब चाहो तब पढ़ो, 3 औकात निकाल दो बस। उसने बात पक्की कर ली, वादा कर लिया। उसी रात जा करके उसने सदका कर दिया। वो बहुत परेशान हालत में आदमी था, जहां उसने सदका किया। वापस आकर सदका तो मैंने कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा कि आप नमाज पे आ जाओ। वो रोजाना नमाजें पढ़ता रहा, तो 2-3 महीना के बजाय 15 दिन में आ गया। कहा मौलाना 300 रकात हमने पूरी कर ली 15 दिन में। कहा बहुत तेज आदमी हो यार। 15 दिन में 300 रकातें उसने नमाज पढ़ ली। नफली नमाज, फर्ज वाली अलग, ये नफल वाली मानी हुई अलग पढ़ ली। तो मैंने कहा अब जरा बताओ। तो कहा तकलीफ तो कम लगती है। मैंने कहा ये मेरा नुस्खा नहीं है, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया सदका बलाओं को टालता है। ये आका ने फरमाया सदका बलाओं को टालता है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात। सूद से माल घटता है और सदका से, सदका हर चीज में फायदा। इन्ना फिल मालि लहक्कुन सिवा ज़का। माल में ज़कात के अलावा भी हक है, कभी कभी सदका भी दिया जाए। सदक़े नाफिला, एक तो ज़कात है जो फर्ज होती है, ये तो सिर्फ आप मुसलमानों को दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को देंगे ज़कात नहीं अदा होगी। लेकिन अगर आपने ऐसे ही सदका कर दिया तो गैर ईमान वाले को दे दिया, तब भी सदका अदा हो जाएगा। सदका नाफिला है ना, ज़कात नहीं है। वो सदका आप गैर मुस्लिम को देंगे तो भी अदा हो जाएगा, लेकिन ज़कात नहीं अदा होगी, उसका मसला अलग होगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, उसने 15 दिन में 300 रकातें पढ़ डाली। फिर आया मुलाकात की, कहा मौलाना आपको पहले से हाल ठीक मालूम होता। तो लखनऊ में हाईटेक में एक डॉक्टर मजहरुल हसन उर्फ पप्पू है, बहुत भले आदमी है। दाढ़ी मोछ तो कुछ है नहीं, लेकिन आदमी बहुत बढ़िया। तो मैंने उनको फोन किया कि फला आदमी ऐसा ऐसा इंतहाई गरीब है, तो उससे न लीजिएगा। तो उन्होंने, वो हमको हजरत साहब सिर्फ कहते हैं, बहुत मानते हैं बेचारे। उन्होंने कहा हजरत साहब भेजिए, चाहे लाख रुपया लग जाएगा, मैं एक भी पैसा उनसे नहीं लूंगा।
तो उनको मैंने पता दे दिया, जाओ दुबग्गा के पास चले जाओ, हाईटेक नर्सिंग होम चले जाओ, और मैंने फोन कर दिया, जाओ अपना नाम बता देना। गया, उसने नाम बताया, डॉक्टर साहब ने फौरन अल्ट्रासाउंड करवाया दोनों गुर्दों का। तो डॉक्टर ने कहा इन गुर्दों में तो कोई बीमारी लगती नहीं है, किसने बताया बीमार हो, तुम्हारे गुर्दे बेकार। तो उसने पहले से जो रिपोर्ट ले रखी थी, अल्ट्रासाउंड करवाया था, सारी फाइल उठा के दी, कहा ये सब फाइल मौजूद है। तो कहा बीमारी तो सही है, ये है इसमें जो फाइल में रिपोर्टों में, लेकिन ये तुम्हारी बीमारी नहीं लगती, किसी और की रिपोर्ट तो नहीं उठा लाए हो। अरे कहा नाम हमारा है, हमारी उम्र लिखी हुई है, सब हमारी रिपोर्ट है। कहा नहीं, अल्ट्रासाउंड के जांच के बाद अब जो रिपोर्ट आ रही है, ये तुम्हारे वो गुर्दे नहीं हो सकते हैं। ऐसा कादिर मुतलक हमारा अल्लाह है, वो चाहे तो बीमार गुर्दों को ऐसा दुरुस्त कर दे, लगे कि उसमें कभी कोई बीमारी, कि जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए। तो तय करो भैया, बात समझ में आई? सूद से माल घटता और सदका से, और सदका के बहुत सारे फायदे हैं, जो एक फायदा मैंने बताया, अल्लाह सही अमल की, अरे बोलो भैया, अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक बात थोड़ी बीच में याद आई है तो करूं, यहाँ हो न हो भाई, हमारे यहाँ बहराइच में बाज लोग करते हैं, और लखीमपुर के उस हिस्से में बाज लोग करते हैं, उस इलाके का नाम नहीं लूंगा, गिबत हो जाएगी, क्योंकि इसका ताल्लुक थोड़ा सा हट करके है। वो ये कि अगर कोई आदमी किसी की खेती ले ले, खेती कब कोई देगा अपनी, गिरवी कोई कब देगा, जब उसके यहाँ शादी पड़ेगी, बीमार होगा, कोई कमी आएगी, कोई तंगी आएगी, तब वो अपनी खेती देता है कि भाई मैं अपनी खेती गिरवी। अरे बोलो भाई, यहाँ तो होता नहीं है ना। अच्छा, हमने समझा आप लोग बिल्कुल हरम से आए हो। अच्छा, अब अचानक जहन में बात आ गई तो मैं क्या करूं? किसी ने गिरवी दे दी, खेती ठेके पे दे दी, वो अलग बात हो जाएगी। गिरवी दे दी कि साहब 5 बीघे खेती आप हमारी बो लीजिए, आप उसकी जिरात कीजिए, आप जोतिए बोइए, कितनी 5 बीघे मिसाल के तौर पर, और 5 बीघे के बदले आप मुझे 10,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो, जब मैं आपका पैसा अदा कर दूंगा तब मेरा खेत, गिरवी इसी का नाम है ना, और यही हराम है। यही हराम है। मसला चाहे यहाँ से पूछो, चले जाओ धौरहरा से पूछो, दारुल उलूम नदवा से पूछो, फिरंगी महल से, चाहे दारुल उलूम देवबंद से पूछो, जो मैं मसला बयान कर रहा हूं, मसला यही है, गिरवी हराम है, ठेका जायज है। कोई आदमी 3,000 रुपया 1 बीघा, 3,000 में 1 बीघे खेती दिया करता किराए की, आप उसे 2,000 रुपया बीघा खेती किराए की ले लो, जायज है। किराया कम ज्यादा करना जायज है। उसे बता दो तुम्हारे 5 बीघे खेती में ले रहा हूँ और तुमको मैं 10,000 दे रहा हूँ बतौर किराया, और साल 2 साल के बाद तुम्हारा किराया अदा हो जाएगा, हमारा पैसा खत्म हो जाएगा, तुम्हारी खेती तुम्हारे पास, तो पटौतन जायज है, किराए पर लेना जायज है। कोई दुकान 10,000 की महीने में दे रहा है किराए पर, एक आदमी कह रहा भैया हमको जरूरत है 6,000 में ही ले लो किराए पर महीने में, तो किराया कम ज्यादा जायज है। चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे खेती हो, चाहे कोई गाड़ी ही किराए पर दे दे साहब, तो किराया कम ज्यादा करना जायज है। लेकिन सरासर चीज मौजूद हो और नफा ऊपर से ले लिया जाए, इसी को सूद कहते हैं, और सूद हराम है। सूद का 1 पैसा भी जहन्नम तक ले जाने के लिए अल्लाह हम ईमान वालों को सूद से बचाए। अरे बोलो, तो मैंने अपनी बात नहीं की, अल्लाह ने इरशाद फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदकात, अल्लाह सूद से माल घटाता और सदका से। तो कौन सी बात चली थी भैया? कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, जिसे
बना दिया, तेरी शान जल्ल जलालू, जिसे चाहा जैसा बना दिया। तो अच्छा गुमान रखना भैया सवाब है, और बदगुमानी करना गलत है। तो जब ये बात हो जाए, ये मैल कैसे दूर होता है? आका ने इरशाद फरमा अफशु सलाम, सलाम को आम करो, दिल का मैल दूर हो जाएगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब इन्हें देखो फलाने बड़े हम छोटे, अगर तरतीब पूछो बता दो, हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो 40 साल से ज्यादा अरसा दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम रहे, जब वो गए बादशाह शाह फहद मौजूद था अरब के अंदर। जब ये मेहमान खाने तक गए और इनके साथ 4 उलमा और थे, तो बादशाह वक्त ने मुलाकात नहीं की घर पे, कहा वहां रियाज में बादशाह वक्त ने मुलाकात नहीं की, कहा मेहमान खाना ले चलिए। जब इन उलमाए किराम को मेहमान खाना ले जाया गया, तो बादशाह वक्त मेहमान खाना पहुंचा, और बादशाह वक्त ने इन उलमाए रब्बानीन को खुद से सलाम किया, और सलाम करने के बाद बादशाह ने कहा, ए बड़े बड़े अकाबिर मेहमानों उलमा की जमात, मैंने घर पे नहीं मुलाकात की, मेहमान खाना भेजवाया, आपको तंगी हुई होगी। कहा मुझे एहसास हुआ, कहा आप आए थे हमारे घर, आप पे था, आप हमको सलाम करते, इसलिए मैंने मेहमान खाना भेजवाया कि मैं खुद पहुंचकर आपको सलाम करूं। सलाम तो आने वाले पर, तो सलाम करने वाला डबल सवाब पाता है। बोलो भैया, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। सलाम करने वाले ने सलाम कर लिया, सुन्नत अदा कर दी, और जिस पर जवाब था उसने जवाब नहीं दिया, गुनहगार हो जाएगा। जवाब देना वाजिब। तो जो आदमी सवारी पर है, पैदल वाले को सलाम करे, आका ने तरतीब बताई, और पैदल वाला जो है वो बैठे हुए को सलाम करे, खड़ा हुआ बैठे को करे, आने वाला घर वालों को सलाम करे। तरतीब तो ये है। तो सलाम में दिक्कत क्या है? हमारे आपके आका महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले ही सलाम फरमाते, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े, चाहे कोई भी हो, आका पहले ही सलाम फरमाते थे। तो हजरत गिरामी मेरे आका ने इरशाद फरमा, सिलमन कता का, उसे भी नाता जोड़ो जो तुमसे नाता। भैया बात याद है, ठेका लेके ना बैठो 3 साल पीछे वाला झगड़ा हो कुछ भी हो, हमसे इससे मतलब नहीं। सिलमन कता का, मेरे आका ने फरमाया, उसे भी नाता जोड़ो जो तुमसे नाता काटे। वाफु अम्मन ज़लम का, उसे भी माफ करो जिसने तुम्हारे ऊपर, अरे बोलो भाई, उसे भी माफ करो जिसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया हो। बात याद रखिएगा जरा सा। और एक बात याद आई बीच में तो अर्ज कर दूं, वो ये है कि ऐब से तो पाक कोई है नहीं सिवाय बाबा के। थोड़ा पैर नीचे कर लीजिए और आंख खोलिए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। घाघरा घाट पे डीसीएम जा रही थी कई साल पहले, मेरा ख्याल है 6 साल हो गए, यही मौसम था, और एक आदमी सोया था ड्राइवर के बगल में, तो ड्राइवर और 23 आदमी और लदी दाल सब घाघरम गई, अब तक वापस। तो यहाँ 23 से ज्यादा है भैया, इनको न ले जाओ कहीं। नींद भी एक ऐसी बीमारी होती है, किसी को गड्ढे में गिराते हैं, कोई तालाब में चला जाता है, कोई ऐसे कांटे में फांद जाता है। नींद बड़ी खतरनाक चीज होती है, बेजा जगह ना जाए। नींद आवे तो सही जगह आए बस, और सही जगह है बिस्तर। जब सोने के लिए बिस्तर पे जाए ना, बाज लोग होते हैं तो उन पर सकीना बहुत ज्यादा ठेकम नाजिल होती है। हमारे एक साहब जुमई थे, तो जुमा आते थे, मस्जिद में आते थे, टेक लगा के सो जाते थे। तो मैंने कहा भाई टेक लगा के जो सोएगा और इतनी नींद हो कि टेक हटाओ गिर जाए तो वजू टूट जाता है, नमाज तो होगी नहीं। तो जब उनको कोई कहने लगा, अरे बाबा उठो ना, जागो ना, तो कहते अरे हम सोए कहाँ। मैंने कहा अरे जुमई, अरे सोए भी, वजू टूटा, नमाज भी नहीं हुई, उसके बाद कहते हमारे ऊपर सकीना। कब पागल हो क्या? जो हमको नमाज पढ़ते लगभग मेरा ख्याल है 38-39 साल हो गए, सकीना अब तक नहीं आ पाई। कोई जुम्मे जुम्मे सकीना घेरे पड़ी है उनको।
समझे नहीं समझे आप? सकीना नहीं वो दांव लगाए पड़ा कि जुम्मे का है तब भी उधारे फिर वापस ऐसा ही जाए। अल्लाह सही जागने की तौफीक अता। अरे बोलो भैया, एक बात मैं माँ बहनों से खास तौर पे अर्ज करना चाहता हूँ, वो पर्दे के साथ बड़ी खामोशी के साथ सुने और आप भी उसको सुनिए। मैदान क़यामत में एक आदमी को अल्लाह पर्दे के साथ बुलाएगा, मर्दों को बुलाएगा, औरतों को अलग अलग करके बुलाएगा। रहमत का पर्दा पड़ा होगा, चादर वाला नहीं, बहुत गौर से सुनना, रहमत का पर्दा पड़ा होगा। एक औरत को बुलाएगा, उससे पूरा हिसाब अल्लाह लेगा और उसके बाद फरमाएगा, ए मेरी बंदी, तुझे पता नहीं कि मैंने तेरा हिसाब पर्दे के साथ क्यों लिया? बहुत सारे गुनाह और नेकियां गिनवाई जाएंगी, तो ये औरत समझेगी अब तो हम हलाक हो गई, दोजख में जाना पड़ेगा। इत्तेफाक से नेकियां घटी, बुराइयां कुछ बढ़ी। अल्लाह फरमाएगा, तूने ये नहीं पूछा तेरा हिसाब पर्दे के साथ क्यों लिया? वो बंदी बोलेगी, औरत बोलेगी, मुझे तो इसका पता नहीं। आवाज आएगी, ए मेरी बंदी, दुनिया में तू मेरी बंदियों के ऐबों पर पर्दा डालती थी, कमियों पर। आज तेरी कमियों पर पर्दा डालकर रहमत के पर्दे के साथ हिसाब लेकर तुझे जन्नत का हकदार करता हूं। अल्लाह सत्तारुल उयूब है, गुनाहों पर ऐबों पर पर्दा डालता है। माँ बहनों ध्यान रखो, अगर किसी के अंदर कोई कमी कभी दिखाई पड़ जाए, उसको वहीं से बंद कर दो, छुपा दो, कानों कान कहीं बयान न करो। इसी को कहते हैं पर्दा डालना, छुपाना। इसका सवाब बेइंतहा है। यही सवाब आपको मिलेगा, यही सवाब माँ बहनों को मिलेगा। अल्लाह ये करने की तौफीक अता फरमाए। सैकड़ों अच्छाइयां कोई नहीं बयान करेगा, एक आध बुराई मिल जाए, लग्गा में टांगे खड़ा है, पूरा मोहल्ला जाने। गुनाह से पाक कोई नहीं है, चाहे तकरीर वाला हो, चाहे नीचे वाला, चाहे इमाम साहब हो, चाहे कारी साहब हो। गुनाहों से पाक तो सिर्फ नबियों की जमात है, सहाबे किराम की जमात महफूज है, फरिश्तों की जमात मासूम है, और कोई मासूम नहीं है गुनाहों से। गुनाहों का पर्दा हटा लिया जाए, गुनाह दिख जाए, कोई सलाम करना नहीं पसंद करेगा। ये तो अल्लाह का फजल है कि उसने पर्दा। अरे बोलो भैया, तो जब अल्लाह ने पर्दा डाल रखा तो आप पर्दा क्यों खोलते हो? जब अल्लाह ने आए पर पर्दा डाला, नहीं छुपा, नहीं कहीं बयान हुआ, नहीं खुली बात, तो आप पर्दा। और बाद लोग कहते हैं जब अल्लाह से पर्दा नहीं तो बंदों से क्या पगले हैं, पूरा अपना खुद गवाही देने लगते हैं। मना है, आका ने फरमाया, अपने गुनाहों को दूसरों के सामने बयान न किया करो। तुमने सच्ची तौबा कर ली होगी तो अल्लाह ने माफ कर दिया। जब दूसरे को गवाह बनाओगे ना तो कयामत में तुम्हारे खिलाफ गवाह बनेगा, तब तुम क्या करोगे? अपने गुनाहों पर किसी को गवाह? अरे बोलो भैया, नहीं। कदम फिसल गए, अल्लाह से तौबा की, अल्लाह ने माफ कर दिया। कोई गुनाह हो गया, अल्लाह से तौबा की, माफ कर दिया। लोगों को क्यों बताते फिर तो गवाह बनाते? अरे साहब हम छुपाते नहीं, हमसे ये हुआ। किसने पूछा है आपसे? ये बताना गलत है। जब अल्लाह ने छुपा रखा है, उसको पर्दे ही में रखकर अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह माफ करेगा, गुनाहों को मिटा देगा। ये बात मैंने, तो आका ने फरमाया, सिलमान कता का, उससे भी रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता। लेकिन कुर्सी से थोड़ा सा भैया को आगे कर दो, पीठ थोड़ा नहीं, ये सामने झुलुआ वाले भैया थोड़ा पीठ आगे बढ़ा लो बस। नहीं आप हमको देखो, आप इधर हमको देखो, हाँ सो ना, हमको देखो। अगर कोई ऊंट चराए चोरी तो भैया चोर तो झुका रहेगा, ऊंट तो बड़ा लंबा, वो कहाँ झुक जाएगा। एक साहब कहने लगा ऊंट चराए चोरी, तो मैंने पूछा क्या मतलब? कहा ऊंट वैसे ही इतना लंबा, जब चोरी से चराने जाओगे खेत में तो वैसे ही दूर से दिखाई पड़ेगा, 1 किलोमीटर से तुम कितना झुक जाओ, आप झुके चराओगे ऊंट तो वैसे ही दिखेगा दूर से भैया, तो सब दिखाई पड़ता है। तो आका ने फरमा सिल मन कता का, अरे बोलो भाई, उससे भी रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता। वाफुआ मंजला मका, जिसने जुल्म किया उसको भी क्या करो, माफ कर दो। हमारे आका ने माफ फरमाया। एक पेड़ के नीचे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम केकर के पेड़ के नीचे सो गए, जानी दुश्मन आया, उसने तलवार पर कब्जा कर लिया। हमारे आका अलैहिस्सलाम सोए हुए, आंखें सो रही थी, दिल जग रहा था, इसलिए कि नबी जब सोएंगे तो वजू नहीं टूटा करता। नबियों की आंखें सोती हैं, दिल जागा करता है, इसीलिए नबियों के सोने से वजू
नहीं टूटता। हमारे आका अलैहिस्सलाम सोए हुए, जानी दुश्मन ने तलवार पर कब्जा कर लिया। जब मेरे आका की आंखें खुल गईं, वो दुश्मन कहने लगा, मैं यमनऊ का मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ आपको मेरे हाथों से कौन बचाएगा। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने बहुत इत्मीनान के साथ जवाब में फरमाया, मेरा अल्लाह बचाएगा। ऐसा इत्मीनान वाला जवाब जब दुश्मन ने सुना तो घबरा गया, उसके पैर फूलने लगे, हाथ कांपे और यहाँ तक कि वो तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से तलवार पकड़ लिया और आपने फरमाया, मैं यमनऊ का मिन्नी, ए दुश्मन जरा तू बता दे तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा। अब वो दुश्मन लाजवाब हो गया, कहा रे बस आप चाहे तो माफ कर दें, आपका अखलाक ऐसा ही है। वो बहुत सारी तारीफें करने लगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए नबी मैंने आपको बुलंद अखलाक वाला बनाया। हंसने का नाम अखलाक नहीं है। बाद लोग खीसे काटते रहते हैं, कभी काम नहीं आते हैं, कहते हैं बड़ा अखलाकी आदमी हर वक्त, तो खीसू है, अखलाकी नहीं। क्या है भैया वो खिसकड़ा है, अखलाकी नहीं है। अखलाक वाला उसको कहते हैं तुम्हारी जरूरत पड़ी दे दिया, तुम्हारी मदद की, बोझ नहीं उठा पा रहे उठवा दिया, पैदल जा रहे हो बैठा लिया, तुम्हारी तंगी दूर की मदद कर दी। अखलाक इसको कहते हैं। खीसे काढ़ने का नाम अखलाक नहीं है। हमारे आका अलैहिस्सलाम कभी नहीं हंसे, सिर्फ मुस्कुराते थे, चेहरे अनवर खिलता था, तबस्सुम फरमाते थे। दुश्मन लाजवाब हो गया, कहने लगा आपके सिवा मुझे कोई नहीं छोड़ सकता, आप चाहे तो माफ कर दो, चाहे। अरे बोलो भैया। और जानी दुश्मन था, ऐसे नहीं आया था, वो तो जान लेने ही पर आमादा था, पूरी ताकत के साथ लगा हुआ था। अच्छा हम तुम होते क्या करते? हमारे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, खा जाओ तुम्हें माफ। अल्लाह अकबर। कि जहां में आया था बनकर जो रहमते आलम, जहां में आया था बनकर जो रहमते आलम, वो दुश्मनों के लिए भी सजा नहीं रखता, वो दुश्मनों के लिए भी सजा नहीं रखता। दरे रसूल हो शिबली सुनहरी जाली हो, दरे रसूल हो शिबली सुनहरी जाली हो, कोई भी इसके सिवा मुद्दा नहीं रखता। हमारे आका ने माफ फरमा दिया। अरे बोलो भैया, कर पाओगे? हमसे कमजोर होकर एक तमाचा मारे तो दो चार डंडे से कम नहीं मारेंगे। अरे कैसे हिम्मत पड़ी। और हमसे ताकतवर तो कहते भैया सब्र कर लिया हमने, सब्र नहीं कर लिया है, बर्दाश्त कर लिया वरना और पीटता। ताकत होने के बावजूद बदला न लो, सब्र इसका नाम। और कमजोर हो औरों पीटेगा तो खामोश हो, कहते हैं क्या बता अगर हमारे पास होते तो उनको काट डालते। तो ये सब्र है भैया की मजबूरी है। अल्लाह सही समझता फरमा। अरे बोलो भैया। तो सहाबे किराम पहुंचे दरियाए, उस दरिया के किनारे पहुंचे, दरियाए दजला के किनारे। कई किलोमीटर का फाट है दरियाए दजला। भैया अच्छा अच्छा। अरे वो शेर पढ़ने की फरमाइश है। शेरे शेर सब सियार हो गए धीरे धीरे। बहुत चला रही है वो। जब मैक मुंह में लगा के लोग खड़े हो जाते हैं नात पढ़ने वाले ना, तो अगर 72 लोगों की नाते याद है सबकी पढ़ते हैं बेचारे, छोड़ते कुछ। और एक मतला 4 शेर, 4 मतला 1 शेर। अब उनको अता पता नहीं मतला क्या है, शेर क्या है, रदीब क्या है, काफिया क्या है, इसमें मनकबत क्या है, हमद क्या है, नात क्या है, नज़म क्या है, अता पता कुछ नहीं। 1 मतला 2 शेर, 4 मतला 75 शेर। तो ये इतना चला है सारे जलसे तबाह। अरे बोलो भैया, हम आज के थोड़ा हैं, बहुत पता है। ये तो अल्लाह का फजल है कि यहाँ इतना बड़ा कोई बवाल ऐसा नहीं है। तकरीर हो रही है, अल्लाह का बड़ा फजल है। वरना जैसे आए थे उधार ऐसे लौट जाते, ऐसे पैदल लौट जाते। खैर फरमाइश से 2-4 शेर पढ़ेंगे बाद में। तो अर्ज कर रहा था, सहाबे किराम पहुंचे दरिया दजला के किनारे। उस पर जाने के लिए पुल भी नहीं, स्टीमर भी नहीं, जाने का कोई रास्ता बेड़ा तक नहीं।
तो उन्होंने क्या कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। अपने अपने घोड़ों को यूं ही दरिया में कुदा दिया। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक हफ्ता भैया एक नंबर का ईमान था, आपस में ऐसा ताल्लुक था कि साथियों ने भी अपने अपने घोड़ों को दरिया में, और हमको तुमको कोई बात पेश आ जाए, कोई आदमी कहे भैया हम तो दीन पर बिल्कुल जमे, तो कहा तुम जमो और अकेले जमो। अरे बोलो होता नहीं होता? ऐसा फुसफुसा ईमान हो गया। कुरान पे कोई आंच आ जाए तो आंख निकाल लेनी चाहिए। अल्लाह का कलाम है, कोई इसमें समझौता नहीं है। अरे बोलो भाई, अल्लाह के कलाम में कोई समझौता नहीं है। पूरी दुनिया मिलकर कुरान को मिटाना चाहे तो एक हर्फ को भी मिटाना है, मिटा नहीं सकती, एक हर्फ को नहीं मिटा सकता। यूरोप में एक जहाज चल रहा था, 100 आदमी सवार थे पानी वाले जहाज में। सब लोगों ने 100 के 100 लोगों ने कुरान मजीद के औराक फाड़ डाले, और फाड़ने के बाद उन वर्कों के ऊपर नाचना शुरू कर दिया शराब पी करके कि आवे जिसका कलाम है बचा ले। उसी समंदर में तूफान आया, जहाज में आग लगी, 5 हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, जल के खाक हो गए। अल्लाह चाहेगा तो अपने कलाम की हिफाजत समंदर के अंदर भी फरमाता। लोग कहते हैं कुरान जलाने से जलेगा, मिटाने से मिटेगा। मैं कहता हूं ना जलाने से जलेगा ना मिटाने से मिटेगा। जिस कागज पे अल्लाह के कलाम की आयतें लिखी, कागज जलेगा, नुस्खा जलेगा, लेकिन अल्लाह का कलाम नहीं मिटेगा। जला होता तो जल चुका होता, पूरी खूबी के साथ कलाम अभी मौजूद है। कागज जलता है, नुस्खा जलता है, अल्लाह का कलाम नहीं जलता है। जला होता तो जल चुका होता, मौजूद न होता। इसी को मैंने अभी ये शेर कहा कि कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो ये बात तय करो भाई कि हमको पूरी तरह दीन पर। एक छोटी सी मैंने मिसाल पेश की थी, कौन सी भैया? अरे याद है भैया? बहुत मिठू हो। 4, 6, 8 बकरियां बनी, एक लाता, एक जबा करके बेचता चला जा रहा। दूसरी बकरियां खाए जा रही, कह रहा हमसे क्या मतलब वो तो। और एक करके बारी आएगी, जरूरत पड़ी तो सबका खात्मा। बस अल्लाह इतने समझ दे दे, बाकी हम कुछ कहेंगे नहीं। बिलाओ जो अपना दामन क्यों फंसाए खाली मूली। समझे नहीं समझे आप? मैंने कुरान मुकद्दस की आयतें करीमा तिलावत की थी। मैंने एक शेर कहा था, शुरू वाला वो शेर, उसके 2 शेर समात फरमा ले, उसके बाद कोई बात शुरू हो कि ऐसा बागर हो तैबा में तेरा गुजर, कहना आका से उम्मत परेशान है, जिसको सींचा था देकर लहू आपने, जाने क्यों वो चमन आज वीरान है, बाग़ जिस चमन के हो खैरुल बशर, जिसके माली हो सिद्दीक़ हज़रत उमर, मिसल तिनको के है आज ये मुंतशिर, बहर में कितनी शिद्दत का तूफान है। अल्लाह हम ईमान वालों को जोड़ो ताल्लुक और एकाता फरमाए। बोलो भैया। और जब ये तमाम खुराफात की चीजें जमा हो जाते तो आपसी ताल्लुक खत्म हो जाता है। तो मैंने कुरान अजीम की लायक सद एहतराम हजरात उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम वो पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम बानियाने जलसा 12 के बजाय 12:30 बज गए, 3 मिनट और ऊपर हो गए।
और मैं बहुत थका हुआ हूँ, 2:30 बजे रात पहुँचा हूँ सफ़र से लखनऊ, फिर आपकी तरफ, और फिर अभी यही काम करना है, तो थका हुआ हूँ, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा मैंने पढ़ी है और 2 मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने इस मौजू पर बयान किया है जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। लोगों भी माना, सारे आलम के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। बेवाओं के लिए रहमत, दुश्मनों के लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत, रिश्तेदारों के लिए रहमत, लड़कियों के लिए रहमत। व इदल मौदतु सुइलत, लड़कियों के लिए भी अल्लाह पूछेगा, लड़कियों से जिंदा तुमको क्यों दफन कर दिया गया? लड़कियों के लिए भी हमारे आका रहमत बनकर, अरे बोलो भाई, बेवाओं के लिए रहमत, और हम तुम भैया, अरे बोलो जरा, सबके लिए रहमत है। अरे बोलो है कि नहीं? अरे हजरत ना बनो, बोलो। एक आदमी को ऐसा कहने वाला आपको नहीं मिलेगा, 1000 में कहीं एक आध मिल जाए। सगा भाई परेशान है सगे भाई से, किससे भैया? बंटवारे में जो जमीन ज्यादा अच्छी होगी वो ताकतवर भाई ले लेगा, कमजोर को वैसे बंजर वाली दे देगा। अरे बोलो है कि नहीं? जो गड्ढे वाली निचली जमीन होगी, नशेब वाली, वो कमजोर भाई को देगा, ऊपर वाली जमीन ताकत। अरे बोलो है कि नहीं भैया? बहुत रागी हो ना, ऐसा है जो मैं बता रहा हूँ। कहां से मदद आएगी अल्लाह की? अरे कमजोर था अच्छा देते, ताकतवर थे बज्झा ले लेते, उसमें मेहनत करते, तुम ताकतवर थे ज्यादा कमाई कर लेते। कमजोर को जरा अच्छा देते, उस कमजोरी का जरा तो ख्याल रखते। हमारे आका सबके लिए रहमत। हमारे यहाँ कोई रिश्ता आ जाए, पड़ोसी के यहाँ रिश्ता आ जाए, पड़ोसी दांव लगाए बैठा रहेगा, अच्छा रिश्तेदार आ जाए, हमारे आका तो सबके लिए रहमत। हम तो आप पड़ोसियों के लिए जहमत बने हुए। अगर भाई के यहाँ पड़ोस में रिश्ता आ गया, उसकी लड़की ठीक ठाक है, रिश्तेदार जरा मजबूत आदमी आ गया, जिसकी कमाई 40-50 हजार महीने की है, अगर वो रिश्ता आ गया, इनको खलबली मच गई, किसी तरफ कह नहीं पा रहे, किसी दूसरे आदमी को मोहल्ले से तैयार कर लिया कि भाई साहब 2000 रुपया बतौर इनाम ले लो और फला रिश्तेदार तक तुम पहुंच जाओ और मेरी खूब तारीफें करते रहना, मेरे घर की मेरी लड़की की भी तारीफ कर देना कि मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा आदमी, लड़की बहुत कायदे की, हरम से आई हुई, बिल्कुल दूध है धूली पक्की है। बहुत ज्यादा तारीफें करने लगा। वहां जाके बात बनाई, इधर से रिश्ता कट कर दिया, कहा जिसका रिश्ता लेके गए थे वो आदमी ठीक नहीं, बहुत बेकार आदमी, न जाने। अब आदमी जब बुराई करता तो न जाने कितनी कमियां बयान करते, बोलो है कि नहीं? और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। अब रिश्तेदार यहाँ से कट कर गया, उनके यहाँ से रिश्ता उसने लगा लिया। अरे बोलो होता नहीं होता? रघु न बनो, पता सब है, चालाकी बहुत है भैया। ऐसे है। वहां से रिश्ता हो गया, चाहे पड़ोसी की बात हो, चाहे भाई की बात हो, चाहे किसी दूसरे की बात हो, रिश्ता किसी दूसरे के यहाँ आया। रिश्तेदार देखा मजबूत मालदार आदमी, जुगाड़ लगा के 2-4-10 हजार खर्च करके रिश्ता घुमा के अपने यहाँ। अरे होता नहीं होता? नहीं होता तो समझो आप बिल्कुल हजरत हो, और है तो ये बहुत बड़ी कमी है। रिश्ता घुमा के बात कर ली। अब रिश्तेदार यहाँ के बजाय जिसने बात बनाई वहां आ गया, बात यहाँ तय पाई गई, रिश्ता हो गया, खर्च कर लिया। एक साहब ने कहा मौलाना मैंने 24 लाख रुपए खर्च किए। मैंने कहा क्यों? कहा लड़का इंजीनियर था, कमाई 1.25 लाख रुपया महीने की। तो कहा 24 लाख भले हमारे चले जाए, वो बात बन जाए। तो कह रहे थे मौलाना 1.5 महीना भी नहीं गुजरा, जो तंगी है जरा साहब दुआ कर दो, तावीज बना लो। मैंने कहा कि जरा एक बात पूछूं, बताओगे? कहा बताऊंगा। तो मैंने कहा सच बताना, तुमको कसम है इस बात की कि रिश्ता वो तुम्हारे ही घर आया था या जुगाड़ से काम किया था? तो कहा खीसे काटने लगा। कहा मौलाना, अब कह नहीं रहा पूरी बात। कह रहा मौलाना वो ऐसा था कि रिश्ता किसी और के यहाँ आया था, और जब मुझे पता चला कि लड़का इंजीनियर है, 1.25 लाख महीने की, अरे इंजीनियर की कमाई 1.25 लाख से वैसे कम नहीं होती, तो 1.25 लाख की आमदनी महीने की, सोचा था मेरी लड़की बिल्कुल नवाब आसिफ उद्दौला के घर वालों की तरह रहेगी।
और 1.5 महीना नहीं गुजरे हैं, जो परेशानी है मौलाना वो उलझन कि कब खुदकुशी कर ले इसका भी कुछ आता पता। तो मैंने कहा रिश्ता तुमने गड़बड़ किया होगा। कहा हाँ वो रिश्ता किसी और के यहाँ आया था, मैंने 20,000 रुपया देकर दूसरे आदमी को भेजकर रिश्ता घुमवाया था। मैंने कहा सुकून नहीं पाओगे। कहा क्यों नहीं पाऊंगा। मैंने कहा इसमें बात ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया रिश्ते पर रिश्ता देना जायज नहीं, पैगाम पर पैगाम भेजना जायज नहीं, सौदे पर सौदा करना जायज नहीं। आका ने मना फरमाया, तुमने आका के फरमान के खिलाफ अमल कर लिया है, ये रिश्ता तुम्हारा सुकून का, ये रिश्ता सुकून नहीं देगा। अब तुमने अल्लाह के महबूब के खिलाफ काम कर लिया है। अरे बोलो भैया है कि नहीं। तो जुगाड़ न लगाओ, जहां रिश्ता आया उसी को हो जाने दो। आका ने मना फरमाया है, अपनी मर्जी से वो इनकार कर दे, यहाँ नहीं करेंगे, तब कोई भी आदमी पैगाम दिलवा दे तब कोई हरज नहीं है, लेकिन जवाब से पहले ही जुगाड़ लगाओ अच्छा समझ कर, तो नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे आका ने मना फरमाया है। अरे बोलो भैया बात समझ में आ रही है। तो पैगाम पर पैगाम, रिश्ते पर रिश्ता आका ने मना फरमाया। और सौदे पर सौदा करने से भी, एक आदमी को 3 बीघा खेत मिलने लगा, उसने कहा साहब 3 बीघे के मैं 7 लाख ले लूंगा, 50,000 बयाना के हो गए, बात पक्की हो गई। दूसरे को पता चला खेत तो बढ़िया जरखेज है, गन्ना खूब होगा, उसने कहा भैया हमसे 8 लाख ले लो। खेत वाला बोलेगा नहीं 7 लाख पे बात हो गई, 50,000 बयाना के आ गए हैं, अब कैसे बात बनेगी। तो जुगाड़ो बताता कि जाओ बता दो घर में लफड़ा झगड़ा हो गया, मशवरा नहीं हो पा रहा, तू मैं तुम्हारा अब ये रजिस्ट्री भी नहीं हो पाएगी, बड़ा 3-5 बताया। कहा ऐसा ऐसा कहे तो बात उसकी तरफ से रद्द हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, और मैं 8 लाख का खरीदार मौजूद हूं। तो ऐसा लोग करते हैं, बात बना लिया, 7 लाख वाला सौदा फायदा देकर 8 लाख में उसका 50,000 रुका हुआ है बयाना, और वो बेचारा जेवर बेच करके कर्जा ला करके इधर उधर जुगाड़ करके तैयारी की है, तुमने उस पर हाथ मार दिया, ये कैंसिल हो जाए मैं ले लूं, कसम है रब्बे काबा की ये सौदा आपको फायदा नहीं करेगा। एक साहब ने लिया 25 लाख का मकान, 4 महीने के बाद आया, कहा मौलाना बड़ा लफड़ा है। मैंने कहा कैसा। कहा हाउस टैक्स किसी और के नाम है, बिजली का बिल किसी और के नाम है, और कब्जा किसी और का, बड़ा लफड़ा है, किराएदार निकले। तो मैंने कहा लिया कैसे था वो जरा बताओगे। मैं जरा दूर से पूछता हूँ, ऐसे नहीं कि रहे साहब बस दुआ कर दो, हम कोई गोली थोड़ा जो दुआ हमारी लग जाए। कि तहे दिल से जो ना निकले, तहे दिल से जो ना निकले, वो दुआ दुआ नहीं है, तहे दिल से जो ना निकले, तहे दिल से जो ना निकले, वो दुआ दुआ नहीं है, जो ना आसमां हिला दे, जो ना आसमां हिला दे, वो सदा सदा नहीं है, जो ना आसमां हिला दे। मैंने कहा दुआ अपने आप पे कर लो, आप हमारी दुआ नहीं लगती भैया, लेकिन कोई घपला तो नहीं है बीच में। लिया कैसे था। तो कहा मौलाना 23 लाख पे दूसरा ले रहा था, हमने 25 लाख का लिया, 2 लाख बढ़ा के। तो मैंने कहा जाओ हवा खाओ, और अगर सल्फास कहीं मिल जाए ठिकाने से। कहा ऐसा क्यों। मैंने कहा हमारे आका ने मना फरमाया है कि रिश्ते पर रिश्ता नहीं, पैगाम पर पैगाम नहीं, सौदे पर सौदा नहीं, नुकसान करेगा। आका की बात नहीं मानी तो नुकसान। कि जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए। तो हजरात गिरामी, हमारे आका सबके लिए, अरे बोलो भाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। अरे बोलो भैया, रिश्तेदारों के लिए
साहिबे मामला के लिए, दुश्मनों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए मेरे आका ने रहमत बनाकर अल्लाह ने हमारे आका को, अरे बोलो भैया, तो हम तो उम्मती हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। भैया बात समझ रहे हो ना? तो बात तो बड़ी लंबी हो गई। तो जब आका हमारे सबके लिए रहमत थे तो हम रिश्तेदारों के लिए रहमत क्यों बनते हैं? अभी तो आका की सीरत पे दो बयान हुए हैं, आपके रहमत आलम होने के बयान हुए हैं। इसका क्या मतलब है? रिश्तेदारों के लिए रहमत क्यों बन गए? जहां से लड़की लाते हैं बहू बना के, उस समधी के लिए रहमत क्यों बन गए? हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज का वक्त हो जाए टाल मटोल न की जाए, देरी न की जाए, जनाजा तैयार हो जाए तो कफन और दफन में देरी न की जाए, जोड़ का रिश्ता मिल जाए तो उसमें भी देरी न की जाए, ताखीर न की जाए। लेकिन जब दोनों तरफ से बात तय पाई जाती है तो लड़की वाला मन्नत समाजत करेगा लड़के वाले से कि भाई साहब जरा सा हमको आप 2-4 महीने की मोहलत दे दो कि हम गरीब आदमी हैं, लड़की शादी के लायक है, तो हम इंतजाम करेंगे, तो हमको 2-4 महीने लग ही जाएंगे, हमारे पास अभी कोई इंतजाम मौजूद। तो ये चोर बोलेगा ना, जिसको हराम में पूरा ठेका लिए है, लड़का वाला मतलब जो पूरा ठेका हराम का, वो बोलेगा भाई साहब 4 महीना तो और कोई खास बात नहीं है, आप तो हमारे रिश्तेदार होने वालों, जाओ आपको 8 महीने का मौका, समझ जाओ चोर। भैया बुरा ना मानिएगा, समझ जाओ चोर है ये जो 8 महीने की मोहलत दे रहा है, खैरखाही नहीं कर रहा है, तुम्हारी खेती बेचवाएगा, गाड़ी बेचवाएगा, जेवर बेचवाकर अपना इंतजाम करवाने के लिए मोहलत देता है, कोई खुशी में नहीं। ये आदमी बेईमान है, हराम की तैयारी में। जब आका ने मना फरमाया कि टाल मटोल, नमाज का वक्त हो जाए टाल मटोल, जनाजा तैयार हो जाए बिलावजे ताखीर, कफन और दफन में नहीं। इसी तरह जब जोड़ का रिश्ता मिल जाए तो देरी, अरे बोलो भैया, तो आप सोच समझ लीजिएगा, नुकसान इसके पीछे बहुत होता है। जो जो अल्लाह के महबूब की नहीं मानेगा, जिस चीज में भी, उसमें नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, और हराम दूसरे ही दिन से शुरू हो जाएगा। अब आप पूछो हराम कैसे हो जाएगा? आज ही रिश्ते की बात हो गई, पता चला 5 महीने के बाद ये निकाह हो जाएगा, यहाँ भी मोबाइल वहाँ भी मोबाइल, उसी दिन से मोबाइल पे बातें करना शुरू कर दिया। जब तक निकाह न हो गैर महरिम है, गैर महरिम से बात करना जायज नहीं है, नाजायज है, नाजायज के माने गुनाह है, हराम, और रोजाना जुटे पड़े हैं। तौबा है, अल्लाह हमारा नाश कर दिया। जब रोजाना फोन पे बात है, सुबह शाम बात है, रात तो दिन बात है, 24 घंटे में कभी न कभी जरूर बात है, तो इन बातों का करना जायज नहीं है, नाजायज है। निकाह के बाद ही जायज होता है, निकाह से पहले गैर महरिम है। महरिम उस वक्त होगी जब निकाह हो जाएगा तब। अब जब 4 महीना 8 महीने की बात हो तो बिलावजे नाजायज बात, अरे होता नहीं होता, न जाने कितने रिश्ते तो बात करने ही में कट हो गए, खत्म हो गए। बुरा ना मानिएगा, बात ये चाहे देहात हो चाहे शहरों, काबिल समय है। छप्पर वाला मोबाइल घर घर मिलेगा, हराम का ठेका घर घर मिलेगा, इस्तेमाल उसका गलत ही मिलेगा, कोई तकरीर और ना थोड़ी सुनने को बैठेगा, नहीं, उससे तो गुनाह के काम किए जाते हैं। जब बातें करना शुरू कर दी तो पता चला शादी से पहले 20 बार लफड़ा झगड़ा हुआ, निकाह हो भी गया तो बादों में तावीज़े का सहारा लेते रहे, झेलते रहे। तो याद रखो, अगर अल्लाह के महबूब के हुक्म के सुन्नत के खिलाफ होगा तो हर अमल वो नुकसानदेह होगा। भैया बात समझ में आई? तो हमारे आका सारे आलम के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो ये रबीउल अव्वल का महीना, ये रहमत वाला महीना, जिस महीने में आका तशरीफ लाए, अल्लाह हम तमाम ईमान वालों को महबूब दो जहां की सुन्नतों पर अमल करने की और आपकी कदर व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी कदर ये कि हर बात को माना जाए और उस पर अमल किया जाए। बहुत सारा वक्त गुजर गया, 12 मिनट बाकी है 1 बजने में, और एक हम्द की फरमाइश है,
है। और एक सलाम के ताल्लुक से मैं शेर पढ़ा करता हूँ, मुफ्ती साहब उसकी फरमाइश करके गए हैं, मुफ्ती हिलाल साहब दामद बरकातुहum। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। फरमान की बुढ़िया है ये इरशाद मुस्तफा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। दीन खुदा का जब किया ऐलान नबी ने, पत्थर किसी ने मारा और गाली दी किसी ने। सह सह के फिर भी आप ये करते रहे दुआ, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बू जहल ने हुजूर से हुज्जत ये आके की, कर दो दो टुकड़े चांद तो मानूंगा मैं नबी। टुकड़े दो हुआ चांद तो शर्मा के रह गया, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। फिर किसी मौका पर इंशाअल्लाह, लेकिन सलाम के ताल्लुक से उद्देश्य दो शेर पेश किए दे रहा हूँ। दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है। कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है, कभी बोरिया भी फटा हुआ। वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी, वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी। कभी बकरियों का है पासबां, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है, कभी बकरियों का है पासबां। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। करीम मौला हम तमाम ईमान वालों की हाज़िरी को कबूल फरमाइए। करीम मौला हम में जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजला अता फरमाइए। अल्लाह पर्चे में जो लिखा गया उस बीमार को शिफा अता फरमाइए। अल्लाह सारे बीमारों को शिफा अता फरमाइए। करीम मौला जो कर्जदार हो गए गैब से अदायगी की शक्लें पैदा फरमा दीजिए। करीम मौला जो गलत मुकद्दमात में फंस गए उन्हें रिहाई नसीब फरमाइए। करीम मौला तमाम मसाजिद व मराकिज़ दीनी मकातिब और दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमाइए। करीम मौला तमाम ईमान वालों की जान और माल इज्जत व ईमान और आबरू की हिफाजत फरमाइए। करीम मौला जो मांग पा रहे हैं वो भी अता फरमाइए। बहुत सी खैर की चीज़ें मांगे से रहीं,
करीम मौला जिन जिन खैर की चीज़ों को तुझसे तेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने मांगा, परवरदिगार वो तमाम खैर की चीज़ें हम ईमान वालों को बगैर मांगे ही अता फरमा दीजिए। करीम मौला तो सबकी झोलियाँ भर दे, तेरे खजाने में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आती। करीम मौला जो मांग पा रहे हैं वो भी अता फरमाइयो। बहुत सी खैर की चीज़ें मांगे से रही, उन्हें बगैर मांगे भी अता फरमाइयो। करीम मौला इन दुआओं को महज अपने फजल करम से अपने हबीब के सदक़े कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।